नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं भारतीय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत भारती। आज हम लोग पढ़ेंगे अंडमान निकोबार के इम्पोर्टेंट पीक, चोटी। इनके साथ ही कुछ और पीक हैं, चोटी हैं भारत में, उनको भी देख लेंगे साथ में। इसके पहले मैंने इंडियन माउंटेन से 3 से 4 टॉपिक का वीडियो बना चुका हूं। चाहे आप पीसीएस की एग्ज़ाम दे रहे हों या एसएससी वनडे की एग्ज़ाम या यूपीएसआई बीआरएसआई, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछ सकते पर्वत से। इसलिए मेरा कोशिश रहा है कि डिटेल में भारत के पर्वत पढ़ा दूं। इसके बाद जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा तो आपको मैं रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, एटलस पर्वत, किलिमंजारो पर्वत, यूराल पर्वत के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो इंडियन माउंटेन्स का आज का जो क्लास होगा वो लास्ट क्लास होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग किसी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में आपको पता कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, और जितनी भी पीक माउंटेन है इंडिया में सारे अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। 1-2 बार वीडियो पहले देखिएगा तो फिर उसके बाद आप नोट कीजिएगा। ठीक है, मेरा एडवाइस सलाह यही रहेगा। यदि आपको मेरा चैनल, मेरा वीडियो सही लगे तो अपने मित्रों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। लाइक 100% कीजिए आप। यदि किसी प्रकार की त्रुटि है, कोई डाउट है आपको क्लास को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर लिखिए। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा आपके मैसेज का। ठीक है, ज्योग्राफी या चाहे जीएस में कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कहीं डाउट नहीं होने दूंगा मैं आपको। 3 महीना आप वेट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार के जो इम्पोर्टेंट चोटी है उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं अंडमान निकोबार है, इसके ऊपर में म्यांमार है। ठीक है, अंडमान निकोबार समय एक केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में अंडमान निकोबार का जो उपराज्यपाल है कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। तो बात करेंगे जो यहाँ पे देख रहे हैं उत्तरी अंडमान, और यहाँ एक और लाइन देख रहे होंगे, ये वाला लाइन, ये लाइन वाला जो है ये है क्या है? ये है 10 डिग्री चैनल। ये क्या है? 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल का काम क्या है? इस 10 डिग्री चैनल का नाम क्या है? सॉरी, इस चैनल का काम क्या है? काम क्या है मैं पूछ रहा हूँ, काम क्या है? काम ये है दोस्त, इसको अंडमान निकोबार को 2 भाग में बांट रहा है। 2 भाग में, यहाँ से लेकर ऊपर वाला जो हो जाएगा ये होगा पूरा अंडमान, और यहाँ से नीचे जो होगा वो होगा निकोबार। फिर रिपीट करता हूँ, 10 डिग्री चैनल का काम क्या है? यहाँ से जो ऊपर वाला भाग है उसको बोलेंगे अंडमान, और यहाँ से नीचे वाला भाग जो है इसको बोलेंगे निकोबार। तो क्या हो गया? अंडमान निकोबार। क्लियर? अब जो अंडमान है उस अंडमान को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, सबसे ऊपर में है ये उत्तर है ना, नॉर्थ है ना। यदि इसको ये क्या हो जाएगा? उत्तरी अंडमान। इसके बीच में क्या है? मध्य अंडमान। बीच में तो मध्य अंडमान, और सबसे नीचे क्या होगा? दक्षिण अंडमान। उसके नीचे एक और है अंडमान, उसको बोलते हैं लिटिल अंडमान, उसको बोलेंगे लिटिल अंडमान। ओके, अब देखिए नीचे आइएगा। नीचे एक कार निकोबार, उसके बीच में है लिटिल निकोबार, सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ग्रेट निकोबार। सबसे पहले बात करेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक, जो अंग्रेजों के नाम पे रखा गया है। तो ये है सैंडल पीक। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये है सैंडल पीक। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सैंडल पीक सॉरी, जिसकी हाइट है 738 मीटर। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, किधर स्थित है? याद रखिए उत्तरी अंडमान में स्थित है। अब मध्य अंडमान जो है यहाँ देख रहे हैं, मध्य अंडमान में भी चोटी है। उस चोटी का नाम क्या है? अंग्रेजों के नाम पर रखा गया माउंट डियो वैली, जिसकी हाइट है 515 मीटर। क्वेश्चन पूछेगा मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, ये तो उत्तरी अंडमान, ये पूरे अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी है सैंडल पीक, पूरे अंडमान निकोबार की। अब इससे भी छोटे छोटे चोटियां हैं, जैसे मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डियो वैली। माउंट डियो वैली लिखना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, माउंट डियो वैली। ठीक, याद रहेगा, 515 मीटर हाइट इसकी।
तो क्वेश्चन पूछेगा माउंट डियो वैली चोटी जो है अंडमान निकोबार में कहाँ स्थित है? याद रखिएगा दोस्त, मध्य अंडमान में। अब आइए दक्षिण अंडमान में एक चोटी और है, माउंट हेरियट। यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या नाम है? माउंट हेरियट। ये माउंट हेरियट कहाँ है? दक्षिण अंडमान में, और दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट हेरियट। अब आइए नीचे आ जाइए, ये कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर, 450 मीटर हाइट है इसकी। माउंट यहाँ लिख रहा हूँ, आपको दिखाई पड़ जाए ताकि माउंट थूलियट 450 मीटर हाइट। ये था अंडमान निकोबार की इंपॉर्टेंट चोटी। चलिए अब आते हैं इंडिया में, कुछ और चोटियाँ हैं। ठीक है, इसके पहले जो वीडियो डाला हूँ लगभग मैं इंडियन माउंटेन्स को कवर किया हूँ। उसके अलावा कुछ 2, 4, 5, 10 माउंटेन और छूट गया था, उसमें मैं कवर कर दिया हूँ। सबसे बात करें झारखंड में जो पर्वत, रामगढ़ पर्वत, राजमहल पर्वत, पारसनाथ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रामगढ़ पर्वत जो है किस राज्य में है? क्या बोलेंगे दोस्त? झारखंड में। राजमहल पर्वत झारखंड, पारसनाथ झारखंड। आइए अब उड़ीसा में कुछ पर्वत हैं, याद रखिएगा। टिकारपारा, क्या है उड़ीसा में? टिकारपारा पर्वत। टिकारपारा पर्वत कहाँ है? उड़ीसा में है। नीचे है गर्जत पहाड़ी, ये लिखा हूँ गर्जत पहाड़ी, कहाँ है? उड़ीसा में। नायागढ़ पहाड़ी, क्या है? नायागढ़ पहाड़ी कहाँ है भाई? उड़ीसा में। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा है कि नायागढ़ पहाड़ी कहाँ है, किस राज्य में है? उड़ीसा में। वहीं लास्ट में लिखिए महेंद्रगिरी पहाड़ी। ठीक है, तो ये महेंद्रगिरी है। तो मैं आपको बता दूं, उड़ीसा से लेकर यहाँ तक कन्याकुमारी तक जो है तमिलनाडु तक, इसको बोलते हैं पूर्वी तट की पहाड़ी या पूर्वी पहाड़ी। क्या बोलते हैं? पूर्वी पहाड़ी। ये पूर्वी क्षेत्र की या पूर्वी तट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम विशाखापत्तनम। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इधर बोलेंगे पूर्वी घाट की पहाड़ी, इधर बोलेंगे पश्चिमी घाट की पहाड़ी। जैसे आपको पता है, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट। ईस्ट मतलब पूरब। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट की पहाड़ी या पर्वत। इसकी लंबाई है 1300 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है विशाखापत्तनम। क्या बोलेंगे? विशाखापत्तनम। 1680 मीटर इसकी हाइट है। ओके, अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश में कुछ और चोटी है। उसके अलावा मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ विशाखापत्तनम, पहले भी पढ़ा चुका, इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला है। अब आंध्र प्रदेश में एक शेषाचलम जो है, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम एक पर्वत है जो 7 पहाड़ियों से मिलकर महत्वपूर्ण पहाड़ी है। शेषाचलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 7 पहाड़ से मिलकर ये पहाड़ बना है शेषाचलम। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी इन्हीं पहाड़ी में स्थित है। आप सुने होंगे नाम, तिरुपति बालाजी इसी शेषाचलम पर्वत पे स्थित है, जो 7 पहाड़ियों से बन के बना है। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आइए नान्नामलाई पहाड़ी जो है, जो आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग माइंड में शेयर कर लीजिए। नान्नामलाई पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच में है। कृष्णा और पेन्नार आंध्र प्रदेश, ये देख रहे हैं आंध्र प्रदेश ये है। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आया? उड़ीसा के सारे पर्वत याद रखना है, झारखंड के और आंध्र प्रदेश के में बहुत सारे पहाड़ी लिखा हूँ, नालकोंडा, पालकोंडा, खंडोलाइट। ठीक है, तो इसके लास्ट वीडियो में आप उसको देख लीजिएगा। तमिलनाडु में भी बहुत सारी चोटी लिखवाया हूँ। ठीक है, सेबराय, पालनी, बहुत सारी चोटी उसमें लास्ट वीडियो में लिखा हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे आइए, महेंद्रगिरी दक्षिणतम पर्वत है। ये भारत के सबसे दक्षिण में यही पर्वत है, महेंद्रगिरी पर्वत। इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे, इधर आइए, पश्चिम घाट का पर्वत आइए। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा ऊपर आते हैं, गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत को देख लेते हैं। चंपानेर,
गिरनार, गिर, आप सुनेंगे गिर नेशनल पार्क का नाम सुने हो आप लोग, जहाँ पे जो है एशियाई शेर मिलता है। यहाँ पे एशियाई शेर यहीं पे आपको मिलेगा पूरे एशिया में। और यहाँ और देखिए यहाँ पे एक पहाड़ी है बारडा पहाड़ी, गुजरात में मांडव पहाड़ी, जहाँ से मांडव एक नदी निकलती है। ठीक है, याद रखिए मांडव पहाड़ी कहाँ है, गुजरात में। ये भी आपको याद रखना है कौन सा पहाड़ी या कौन सा पर्वत किस राज्य में। आइए महाराष्ट्र के कुछ चोटी और कुछ पर्वत पहाड़ देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में यदि बात करते हैं, हरिश्चंद्र की पहाड़ी महाराष्ट्र में है, अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में है, अजंता की गुफा का नाम सुनेंगे आप लोग। सासेर की पहाड़ी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। वहीं पाइए मेलागिरी पहाड़ी, ये मेलागिरी जो पहाड़ी है ये कर्नाटक में है, जो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना महाराष्ट्र में और सब है, चोटियाँ देख लीजिएगा। महाराष्ट्र में त्र्यंबक चोटी और महाबलेश्वर चोटी और कलसुबाई चोटी। फिर रिपीट करता हूँ, महाराष्ट्र ही, गुजरात कंप्लीट हो चुका है। महाराष्ट्र में क्या क्या, त्र्यंबक चोटी, महाबलेश्वर चोटी और कलसुबाई चोटी। ये 3 चोटी याद रखिएगा, बाकी ये सब भी आपको याद रखना है। ये तो चलिए कर्नाटक में है, इस बात को ध्यान देना है। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्या है, एक कलसुबाई और महाबलेश्वर चोटी और त्र्यंबक चोटी। मैंने कल बताया था लास्ट वीडियो में, त्र्यंबक चोटी से एक नदी निकलती है गोदावरी नदी, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। वहीं महाबलेश्वर चोटी से 5 नदी निकलती है, एक इसमें से एक नदी है कृष्णा नदी। ठीक है, जो ये भी जो कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। अब आइए जो कलसुबाई चोटी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं सह्याद्री पर्वत। क्या बोलते हैं, सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट की पर्वत, पश्चिमी घाट के पर्वत। याद रहेगा आपको, पश्चिमी घाट के पर्वत या सह्याद्री पर्वत, इसको 3 भाग में बटा है। यहाँ से यदि बात करें उत्तरी सह्याद्री, अब बीच वाला भाग करें, ये जो है कर्नाटक में, इसको बोलते हैं मध्य सह्याद्री पर्वत। और सबसे नीचे आइए केरल में, इसको बोलते हैं दक्षिण सह्याद्री पर्वत। ये जो सह्याद्री पर्वत है, इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर पश्चिमी घाटी पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहाड़ है, जो मानसून यहाँ से जाता है और वर्षा जो बादल इससे टकराने की वजह से इस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होता है, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होता है। इस एरिया को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस एरिया जो है ये जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया है। इसको हॉट स्पॉट के अंतर्गत भी रखा है। विश्व का ये 6ठा हॉट स्पॉट के रूप में इसको देखा जाता है, यूनेस्को के द्वारा इसको घोषित किया गया है। ये जो पश्चिमी घाट की पहाड़ी या सह्याद्री पर्वत, एक ही बात है, कन्फ्यूज मत होइएगा। सह्याद्री पर्वत जो है भारत की दूसरी लंबी पर्वत है, और पहली क्या है, पहली कौन सा, हिमालय। पहली कौन सा, हिमालय। अब उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई 1664 मीटर। अब मध्य बीच वाला जो सह्याद्री है पर्वत की ऊंची चोटी है केंद्रमुखी, जिसकी हाइट है 1892 मीटर। अब क्वेश्चन आएगा, पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी केंद्रमुखी ही मानिएगा, लेकिन अधिक क्वेश्चन आता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या बोलेंगे, अन्नामुद्दी 2695 मीटर। दक्षिण भारत, हाँ, लेकिन दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी यही कहलाएगा। ये दक्षिण सह्याद्री है, ठीक है, और दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्त अन्नामुद्दी ही कहलाएगा, या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुद्दी ही कहलाएगा, जो सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था नीलगिरी पर्वत, मैंने नीलगिरी पर्वत पढ़ाया था। इसके लास्ट वीडियो जो 5-6 मिनट का वीडियो उसको देख लीजिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं नीलगिरी के बारे में पढ़ाया हूँ। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जो दोदा जनजाति पर उसका नाम रखा गया है, जो 3 राज्यों में इसका विस्तार है। कौन कौन, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, अब यहाँ पे जो नीलगिरी पर्वत है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ती है। नीलगिरी पर्वत बीच में है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को आपस में जोड़ती है कौन, नीलगिरी पर्वत। यहाँ तो समझ में आया। और नीलगिरी पर्वत को 1986 में पहला बायो रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था, पहला। इस बात को भी ध्यान देना है, कई बार क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे गए हैं। उसके बाद जो यहाँ पे देखें कर्नाटक में एक पर्वत है ब्रह्मगिरी पर्वत। कौन सा, ब्रह्मगिरी पर्वत। ब्रह्मगिरी पर्वत
को बाबा बुद्दीन की पहाड़ी भी बोलते हैं, ब्रह्मगिरी पर्वत जो कर्नाटक में है। कई बार क्वेश्चन पूछता है। अब ब्रह्मगिरी पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो केरल में मात्र 3% है और यहाँ तमिलनाडु में 41% और 56% लंबाई उसके कर्नाटक में है। ठीक है, 100%। ये 3 राज्यों से होकर जो है ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। ये था आज के लास्ट क्लास में और लास्ट टॉपिक भी है माउंटेन्स का। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक तो जाएगा दोस्त, वो जाएगा इंडियन रिवर्स, भारत की नदी। ये दोनों टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये दोनों को जरूर पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, अब लास्ट में माउंटेन नदी के बाद जो इंडियन माउंटेन्स के जितने भी इंडियन ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक हैं, लगभग 30 से 35 टॉपिक हैं, सारे टॉपिक डाल दिया जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद आपको बीच बीच में पॉलिटी, हिस्ट्री की क्लास होती रहेगी। चलिए दोस्त, आज क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।